सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब देने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज़ से क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का करम है, हम जुमा की नमाज में पहुँचे हैं। वैसे एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले मेरे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। आप दुआ करें अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। फिर अचानक उम्रे का सफ़र हो गया। उसके बाद हम दिल्ली और मेवात चले गए। दिल्ली मेवात के बाद फिर कलकत्ता चले गए और यूँ कहो कि कलकत्ता से सीधे यहाँ पर आया हूँ। खुद मेरी तबीयत भी ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने हमारे सिकंदर भाई को कहा भी था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं आऊँ और बयान करूँ, लेकिन कहा कि मस्जिद का मामला है और मस्जिद की तामीर का मामला है, अल्लाह के घर की बुनियाद पर यहाँ आना हुआ है। आप दुआ करें कि अल्लाह मुकम्मल इखलास अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी काविशें कोशिशें कबूल फ़रमाए। खैर, सब मुझे आज दो बातें करना है। पहली बात तो रमज़ान महीना आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। रमज़ान महीना बहुत प्यारा महीना, बहुत प्यारा। ये वो महीना है जिसका हमारे नबी खुद इंतज़ार करते थे। ये वो महीना है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंतज़ार करते थे और दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे, अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दे। बस हमारे लिए भी ये 1 या 1.5 या 2 दिन बाकी है। आमीन बोलो, अल्लाह सबको रमज़ान तक पहुँचा दे। अच्छा, एक सवाल ये है कि रमज़ान रोज़ा रखेंगे? बहुत आहिस्ता जवाब दे रहे हो। मैं कोई आपका निकाह कबूल करवाने खड़ा हो यहाँ पे? रखेंगे तो हाँ बोलो, और रखना तो है ही, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रमज़ान महीना आए रोज़ा रखना फ़र्ज़, बोलो रोज़ा रखना। अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते रमज़ान महीना आ जाए तो रोज़ा रखना। रखेंगे, सब रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल है, कबूल हो जाएंगे रोज़ा? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम है कबूल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज एक हदीस आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, ये हदीस सुनने के बाद आप और मैं अमल करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। यानी प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आपको इतना बता दूँ, हमारे नबी मेराज पर गए तो 7 आसमानों पर गए, बोलो गए 7 आसमानों पर, साथ में बोलो ना 7 आसमानों पर गए। और क्या शान के साथ हमारे नबी 7 आसमानों पर गए मेराज के वक्त, कि जब हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को कहा आसमान पर जाना, कैसे जाना, कैसे जाना, अल्लाह की आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा आ जाओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतज़ार कर रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा इंतज़ार हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुँचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई, सुभान अल्लाह। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुँचे, हज़रत इदरीस से मुलाकात हो गई। हमारे नबी
चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी 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 आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। बोलो कितने आसमान पर पहुंचे हमारे नबी? अब सुनना बराबर, हमको रमजान पर आना है। 7 आसमान के बीच में कोई आसमान में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। 7 आसमानों में से कोई भी आसमान के बीच में हजरत जिब्राइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है। बोलो कौन मुलाकात करना चाहता है? यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी को कह रहे, क्या आपकी परमिशन हो तो एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे मुलाकात की क्या ज़रूरत है, फरिश्तों का सरदार तो हमारे साथ में, यानी जिब्राइल अमीन तो हमारे साथ में। लेकिन वो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, एक फरिश्ता आपसे मुलाकात करना चाहता है, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा। हमारे नबी ने फरमाया आने दो। हज़रत जिब्राइल ने पर्दा उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, बोलो किसकी शक्ल में, और इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पे नूर, इतना चेहरे पर नूर। अल्लाह की कसम, यहाँ हमारे नबी के चेहरे का नूर, वहाँ जिब्राइल के चेहरे का नूर, अब आने वाले फरिश्ते के चेहरे का नूर। अच्छा फरिश्ते आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने वो आने वाले फरिश्ते को पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? आने वाले फरिश्ते को पूछा तुम्हारा, तो वो फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे को नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, नहीं मालूम। लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी वो आने वाला फरिश्ता कहता है मेरी उम्र मेरे को नहीं मालूम कितनी है, लेकिन हजरत आदम के पैदा होने के 2000 ईयर्स बिफोर अल्लाह ने मुझे क्रिएट किया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ सर पर हाथ रखा, इतनी लंबी उम्र, हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले से तुम हो, आसमानों पर हो, तो तुम काम क्या करते हो? भाई इतनी लंबी उम्र है तो तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या है, काम क्या करते हो? ओ फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के रसूल, जो भी फरिश्ता पैदा होता है, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कहा सुभान अल्लाह पढ़, वो क़यामत तक सुभान अल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिसको कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, वो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहेगा। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। कहा कि सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी क्या ड्यूटी है भाई, तुमको कौन सा जिक्र अल्लाह ने दिया है? कहा मेरे को हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले पैदा हुआ, उसी वक्त अल्लाह ने मुझे कहा था क़यामत तक पढ़ते रहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर। तो मैं तो पढ़ता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज पता चला कि वही मोहम्मद आ रहे हैं। तो मैं सीधे अल्लाह के दरबार में गया, मैंने कहा जो ज़बान पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने हज़ारों साल से कर रहा हूँ, वो मोहम्मद आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। अल्लाह ने फरमाया मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनसे परमिशन ले लेना, वो हाँ बोले तो मुलाकात कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। तो हर फरिश्ता क्या कर रहा है, बोलो आसमान पर क्या कर रहा है, अपना अपना जिक्र कर रहा है, जिसको कुरान करीम ने भी कहा, आप मेरे साथ में पढ़ोगे जो हाफिज होंगे, हर फरिश्ता कुछ ना कुछ काम कर रहा है जो क़यामत तक करता रहेगा। वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सारे फरिश्ते कोई ना कोई काम में है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। अल्लाह फरमाते हर फरिश्ता कोई ना कोई काम करता रहेगा। कोई सुभान अल्लाह पढ़े, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई अल्लाहु अकबर पढ़े, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। मगर ये फरिश्ता जो हमारे नबी से मुलाकात करे वो क्या पढ़े? आवाज़ फिर बैठ गई आप लोगों की, वो क्या पढ़े? अब सुनना, जो हमारे नबी से फरिश्ते की मुलाकात हुई, हाँ अभी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई। हमारे नबी ने फरमाया तुरीदु शैया, कुछ चाहते हो? भाई तुम मेरे पास मुलाकात करने आए हो तो कुछ चाहते हो? तो फरिश्ते ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम लोग भी बोलो आमीन, बोलो आमीन।
वो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? हाँ मैं एक चीज चाहता हूँ। कहा क्या चीज चाहते हो? कहा बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इजाजत दे आपकी पेशानी को एक मर्तबा चूम लो, आपकी पेशानी का यूं बोसा ले लो, बस एक मर्तबा मुझे इजाजत दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। वो फरिश्ते आए और बोलो हा क्या क्या अजब वक्त होगा जब वो फरिश्ते ने अपने नूरानी होठों से नूरानी पेशानी को चूमा होगा, नूरानी होठों से नूरानी पेशानी को चूमा होगा और जिब्राइल जैसे नूर वाले के सामने चूमा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो फरिश्ते ने पेशानी चूम ली। फिर जब जाने लगे, वालेकुम अस्सलाम, जाने लगे तो फरिश्ता कहता, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, एक खुशखबरी सुनाओ। बुशरा लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको एक खुशखबरी सुना दूं। हमारे नबी ने फरमाया मुझे क्या खुशखबरी सुनाओगे? कहा आपको नहीं, आपकी उम्मत के वास्ते। तो हमारे नबी ने फरमाया जल्दी बताओ। तो फरिश्ते ने सुनना, अब यहाँ देखना, फरिश्ते ने पर्दा उठाया। बोलो फरिश्ते ने पर्दा, एक बड़ा बैग समझते हो ना, जिसको अरबी में कहते हैं सुंदूक, एक बड़ा बैग और ग्रीन कलर का, अल अखजर, ग्रीन कलर का बैग। ये हमारी मस्जिद छोटी हो जावे, ये पूरा वहाँ ऊन का वो किनारे से लेके वो किनारे तक इतना बड़ा बैग। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा माँ हादत सुंदुकुल अखजर। हमारे नबी ने कहा ये ग्रीन बैग ये क्या है क्या? और इतना चमकने वाला, इतना दमकने वाला, इतना रोशन, इतना ताबा, इतना खूबसूरत ये बैग है क्या? वो फरिश्ता जो आया था ना, उसने कहा एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी तो हमारे नबी मेराज में मक्के में है, वो फरिश्ता कहता है एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। और उस वक्त आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे। उस वक्त आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े, सच बताओ हमारे नबी मदीना गए? अरे बोलते जाओ ना, गए और रोज़े, बोलो ना रोज़े फ़र्ज है। वो फरिश्ते ने उस वक्त कह दिया था एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे और आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे। पढ़ो मेरे साथ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम पर भी रोज़े फ़र्ज, अगली उम्मतों पर भी बोलो रोज़े फ़र्ज। चलो वो फरिश्ता कहता आप मदीना जाओगे, एक वक्त आएगा आप पर और आपकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज होंगे, जो आपके उम्मती का रोज़ा कबूल होगा। वो फरिश्ते ने कह दिया मेरे प्यारे नबी, जो उम्मती का रोज़ा कबूल होगा उसका नाम ये बैग में, ये संदूक में आएगा, और जिसका नाम ये संदूक में आ गया वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो हमारा संदूक खुला हुआ है, मालूम नहीं हमारा नाम पहले गया कि नहीं गया, लेकिन ये रमज़ान में ले जाएंगे नाम इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, हाथ ऊपर करके बोलो ना, ले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? वो फरिश्ते ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये संदूक बनाया है, आपकी उम्मत का मर्द होगा या औरत होगा, कलमा वाला मर्द होगा या कलमा वाली औरत होगी, उसका रोज़ा कबूल होगा, ये संदूक में उसका नाम जाएगा। और अल्लाह की कसम ये संदूक में नाम चला गया, यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब वला किताब, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि हमारा नाम वो संदूक में जावे? बोलो बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो। सब चाहते हैं ना इंशाअल्लाह? तो रोजा रखेंगे, कहाँ नाम जाएगा? रोजा रखेंगे। रोजे में क्या करने का? खाने का नहीं, जानबूझ के खाने का नहीं, नहीं तो रोजा। जानबूझ के पीने का नहीं, नहीं तो रोजा। आप भूल में खा लिया, बोलो कोई हरज, भूल में पी लिया कोई हरज नहीं। तीन काम नहीं करने का, जानबूझ के खाने का नहीं, जानबूझ के पीने का नहीं, और जानबूझ के अपनी बीवी के पास जाने का नहीं। तीन काम करेंगे, बोलो रोज़ा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। समझ गए आप लोग? रोज़ा मुकम्मल होगा। लेकिन एक और चीज़ है जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है, हमको मालूम ही नहीं। हमको मालूम है, और जब मालूम नहीं है तो वो हरे संदूक में जाएगा कैसे? एक चीज़ ऐसी है, और वो कौन सी चीज़ है मालूम है? मैं आपको बताऊं, आप ज़रा बराबर सुनना। वो कौन सी चीज़ है? हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतान तुफ़सिदान अस्सौम अल-किज़्ब वल-ग़ीबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में दो बातें ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला रोज़े को बर्बाद कर देगा। एक पीठ पीछे बुराई करना, नंबर दो झूठ बोलना। पीठ पीछे बुराई करो, रोजा
कोई मुफ्ती नहीं कहेगा। आप मुफ्ती साहब के पास जाओगे, मुफ्ती साहब मैं खाया भी नहीं और मैं पिया भी नहीं और बीवी के पास गया भी नहीं, बताओ मेरा रोजा। मुफ्ती साहब कहेंगे माशाल्लाह तेरा रोजा कबूल हो गया। लेकिन हमारे नबी फरमाते दुनिया की नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया अगर तूने गीबत की है, पीठ पीछे बुराई की है या रमजान में झूठ बोला है। अल्लाह कहते सबकी नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया, मैंने तेरे रोजे को तेरे मुंह पे मार दिया। इसीलिए मालूम है कयामत में अल्लाह कुछ बंदे को बुलाएंगे, इधर इधर कुछ बंदे कुछ बंदियां को अल्लाह बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे अमा सुमता या अब्दी। अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा और मेरी बंदी तूने रोजा नहीं रखा। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह कैसी बात करते हो, अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे तूने रोजा नहीं रखा। तो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरी बीवी बच्चों को पूछो, एक भी रोजा में छोड़ा नहीं हो, मैंने रोजा रखा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने रोजा रखा, लेकिन याद कर तूने रोजे की हालत में गीबत किया था, याद कर तूने पीठ पीछे बुराई किया था, याद कर तूने झूठ बोला था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम उसी वक्त मैंने रोजे को बर्बाद कर दिया, तू भूखा था, प्यासा था, यहां जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारो अब ये इतवार को इंशाअल्लाह या पीर को रमज़ान शुरू होगा, तो कौन कौन तैयार है क्या आज से ही आदत डाले पीठ पीछे बुराई नहीं बोलो गीबत। ये सबसे ज्यादा गीबत रमजान में होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि रमजान में माशाल्लाह सब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। हाँ बोलो, अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो पढ़े ना, सहरी करने का है तो पढ़ना पड़े ना। नहीं हमारे यहाँ सहरी में, मेरे को मालूम नहीं आपके ऊन के इलाके में क्या है, मैं एक मरतबा सहरी में किसी के यहाँ पहुँच गया तो सहरी में कड़ी खिचड़ी ऐसा भर भर के खाते हैं। नूर भाई को पूछो कम खाता। पहली इफ्तारी भाई तेरे घर पे ही है, हाँ संभालना, कड़ी खिचड़ी मत बनाना। हाँ बहुत अजीबोगरीब मामला, बहुत अजीबोगरीब मामला भाई। रमजान में हम बहुत खाते, लेकिन रमजान में होता क्या मालूम है? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ भाई। सुबह में सहरी हो गई माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। तहज्जुद की नमाज हो गई, बोलो माशाल्लाह। अरे फजर की नमाज भी हो गई, बोलो माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग सो जाते। अब सो गया, किसी के उठने की आदत 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे उठेगा। पहला काम क्या करेगा? नाश्ता। नाश्ता तो है नहीं क्योंकि रोजा, तो पहला काम क्या करेगा? मोबाइल, मोबाइल या चार्जर में से मोबाइल। और दुनिया कहती है ना कि इसको उंगली करने की आदत है। अब मैं बताता हूं उंगली करना किसको कहते हैं। मोबाइल लेगा, किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया होगा, चलो फिर किसी को फोन करेगा। और खास करके उसमें हमारी माँ बहनें, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट, ये भी किसी को फोन करेगा और फोन पे क्या बोलेगा मालूम? हेलो, बोलेगा अब्दुल्ला भाई बोलो, हेलो रोजा रखा? तो रखेगा न, रमजान आया तो तेरा बाप सहरी कराने आया था। फिर पूछेगा इफ्तारी में क्या बना, तो बताएगा इफ्तारी में ये बना। फिर उसके बाद में भाई लंबा रोजा, गर्मी का टेम्परेचर कितना है, और गर्मी का टेम्परेचर। ये नहीं पूछेगा कि तूने कुरान कितना पढ़ा, तूने तस्बीह कितनी पढ़ा, तूने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना पढ़ा, तूने इस्तिगफार कितना, सहरी किया, इफ्तारी में क्या बना, समोसा बना, भजिया बना, पकोड़ा बना, हलवा बना। अच्छा ये सब करे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कर ले भाई क्या। लेकिन थोड़ी देर में क्या पूछेगा मालूम? वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ? कहेगा वो अब्दुल रहमान भाई वो तो टोपी पहना के कितनों को भाग गया। गीबत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो गीबत हुई कि नहीं हुई? अभी तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, 11 बजे तो उठा है और उससे पहले फोन पर अब्दुल रहमान का क्या हुआ, अय्यूब का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, हमारी माँ बहन फातिमा का क्या हुआ, रुकैया का क्या हुआ, ज़ैनब का क्या हुआ। गीबत। अरे जोहर की नमाज पढ़ने आने से पहले अल्लाह ने रोजा कैंसिल कर दिया है। अब ये जोहर की नमाज में आता, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है। अरे फरिश्ते कहते होंगे तू अपने आप को रोजेदार समझता है, रब्बा साइमिन, कितने रोजा रखने वाले हैं। लेकिन अल्लाह कहता मैंने तेरे 1 घंटे का भी रोजा कबूल नहीं किया है। इसलिए मेरे प्यारो आज देखो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना है। बोलो पीठ पीछे बुराई। अच्छा कोई आपके पास आएगा भी, कोई आता है आकर के गए, तेरे को मालूम है ओ उसका क्या हुआ, वो अपना जो दुकान पे बैठता था उसका क्या हुआ मालूम है? जैसा आवे ना उसको बोले गीबत नहीं।
गीबत नहीं। आपको मालूम है अगर कोई गीबत करता हो आप उसको रोकोगे ना, अल्लाह राजी हो जाएगा। बोलो अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा को इतना वुसअत दिए कि कोई गीबत करे, कोई चुगली करे, कोई गुनाह की दावत देवे, कहो मेरा रोज़ा है मैं करने वाला। तो चलो कौन कौन तैयार हो रहा है, ज़रा हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि हमारा नाम संदूक में जाएगा इंशाअल्लाह। ये पूरा रमज़ान होवे हम यकीन के साथ कहेंगे पूरे रमज़ान में अल्लाह मैं झूठ नहीं बोला, अल्लाह मैंने पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की, अल्लाह मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया, अल्लाह मैं जानबूझकर पानी नहीं पिया, अल्लाह मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा और रोज़ा कबूल हो गया। एक बार हमारा नाम संदूक में चला गया, कसम परवरदिगार की बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। सब करेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात तो मेरे को ये कहना था कि कुछ चीज़ों की पाबंदी करना है जिसमें गीबत नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं। और अभी से प्रैक्टिस डालो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। और कौन सी नमाज पढ़ेंगे? तरावी। तरावी तरावी में आपने देखना ये मस्जिद इस्माइल में हम जमा है ना, कौन जुनेद भाई, पहली रात होगी ना, पहली रात में मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, सब तरावी में पैक, पूरी मस्जिद पैक। और फिर दूसरी और तरावी में पैक, तीसरी में पब्लिक कम, चौथी में और कम, पांचवी में अब कब आएगा? 27वीं रात को हजरत कुरान खत्म करवाने आएंगे क्या? और किसी को भी बाहर पूछो हाँ कि भाई तरावी में क्यों नहीं आता, क्या तरावी पढ़ने का इमाम साहब 1.5 घंटा लगाता है? 1.5 घंटा, ये पाँव के घुटने दुखते, 1.5 घंटे तक खड़े रहने का। अरे वो इमाम साहब कितनी लंबी तरावी पढ़ा था। तो मेरे प्यारो 1.5 घंटा इमाम साहब ने तरावी पढ़ाई तो पाँव के घुटने में दर्द हुआ, और 4 घंटे तक पबजी खेला मोबाइल में तो आंखों में दर्द, जीना किया मोबाइल में, चोरी किया मोबाइल में, और मेरे दोस्तों झूठ बोला मोबाइल में, रियाज का कारोबार किया मोबाइल में, अपनी बीवी से तलाक हो गई मोबाइल की वजह से, माँ बाप का दिल तोड़ा मोबाइल की वजह से, हजारों गुनाह किया मोबाइल में, आंखें नहीं फूटी, और 1.5 घंटा खड़े होने में पाँव के घुटने दर्द होने लगे। और एक आदत बनी है हमारे यहाँ पे, मैं तो 3 रात में कुरान पूरा कर लूंगा, 10-10 पारा, और फिर 3 रात के बाद रात को नाचेगा, इधर उधर लोगों की पंचायत करेगा। हाँ हमारे एक रिवाज है, 1.25 पारा की तरह भी नहीं, मैं 3 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 5 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 10 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 15 पारे वाले में जाऊंगा, और 2 रात में, 3 रात में, 10 रात में खत्म। अब क्या करेगा? अब शैतान आएगा, तेरी तो तरावी हो गई, तेरा तो कुरान हो गया, फर्ज पढ़ ले, वो भी घर में पढ़ ले ना, काय को मस्जिद में जाता, और फिर बैठ जा टीवी देखते रहे, मोबाइल पे खेलते रहे। ये कौन सी तरावी है? मैं मना नहीं करता, ये हराम नहीं है, हराम नहीं है। अरे भाई 1 रात में कुरान खत्म करे। मैंने सहारनपुर में हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ मैंने रोजाना रात को पूरा महीना 10-10 पारे तिलावत किया है। एक ही आदमी में रहता था मुसल्ले पर, 10 पारे की तिलावत रोजाना, यानी हर 3 दिन में कुरान खत्म होता, मगर रमजान तक ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा नहीं कि 3 रात में कुरान खत्म हो गया, अब अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका से पढ़ लेंगे, अब छोटी तरावी हो जाएगी, अब मेरे को दुकान का कारोबार करना। अरे मेरे प्यारो, जिसने नमाज को छोड़कर दुकान के कारोबार में आया, अल्लाह उसके कारोबार को बर्बाद और तबाह कर देगा। जो अल्लाह का नहीं बनेगा, अल्लाह कभी नहीं बनेगा। इसलिए मेरे प्यारो, मैं मना नहीं करता, लेकिन तरावी रोज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने चलो 5 पारे वाली पढ़ी या 10 पारे वाली पढ़ी या 3 पारे, लेकिन बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान पढ़ना अलग सुन्नत, तरावी अलग सुन्नत, ईशा की नमाज अलग फ़र्ज, वितर की नमाज अलग वाजिब, ये सब पर अमल, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। खैर ये मैंने आपको बता दिया रमज़ान में कौन कौन तैयार, एक बार हाथ पर करें। ठीक है भाई, अब मैं आ रहा हूँ ये मस्जिद पर, 2 बातें करनी थी, एक बात हो गई, बोलूँ ना आगे, बराबर बोला? ये हमारा नूर भाई है ना, वही बिलाल, ये नूर भाई, ये मैं बयान कर लेता हूँ, उसके बाद मेरी कॉपी करता है, मेरे सामने नहीं करता है। सब मेरे को कहते हैं कि इसको अगर हम रख देवे ना तो ऐसा लगता कारी अहमद अली बोलता है। तो आज जरा बताएंगे नूर भाई, दूर दूर से मेहमान भी आए हैं। खैर अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, ये मस्जिद मस्जिद इस्माइल, बोलो मस्जिद मस्जिद, साथ में बोलो ना, ये मस्जिद मस्जिद इस्माइल। हाँ ठीक है, आप सब मस्जिद में आए ना, माशाअल्लाह। दुआ भी पढ़ी होगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा
रहमती, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह एतकाफ की नियत भी मैंने कर लिया, बोलो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। और आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, या यूँ कहो कि बड़े बड़े बुजुर्गों का कौल सुना रहा हूँ कि मस्जिद में आप कोई भी काम कराओ, मस्जिद अल्लाह का घर और मदरसा मुस्तफ़ा का घर। बोलो मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा मुस्तफ़ा का घर। आप मुस्तफ़ा के घर को आबाद करो या रब्बे मुस्तफ़ा के घर को आबाद करो, सवाब बहुत मिलेगा। इतना सवाब मिलेगा कि मस्जिद में आपने थोड़ा भी दे दिया, अल्लाह जन्नत में महल बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि आपको एक बहुत बड़ी बात सुना रहा हूँ, सुनने जैसी बात है। मस्जिद में आप कुछ भी काम कराओ, भाई कोई नल लगा दिया, कोई 2-4 ईंटें लगा दिया, अरे 2-4 सीमेंट की बोरियां दे दिया, अरे 2-4 सलिए दे दिया, या चलो कुछ पैसा दे दिया। हदीस पाक में लिखा है कि जो आपने दिया है, जब तक वो चीज मस्जिद में रहेगी, जो अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, वो हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। आपको मालूम है अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कितने? अल्लाह का अर्श जो है ना, उसको उठाने वाले फरिश्ते 8। बोलो कितने फरिश्ते? वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। जब तक हमारा पैसा मस्जिद में रहेगा, जब तक हमारी ईंट मस्जिद में रहेगी, ये 8 फरिश्ते मस्जिद में जब तक हमारी ईंट रहेगी, हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाकर बात खत्म करूंगा, फिर खत्म नहीं करूंगा, फिर शुरू करूंगा। चलेगा ना? देर होगी तो ख़त्म नहीं करूँगा, फिर मैं शुरू करूँगा। लेकिन एक वाक़या सुनो। किताबों में लिखा है कि एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया, भाई बादशाह बादशाह होता है, उसने ऐलान किया मैं बहुत बड़ी जामा मस्जिद बनाऊंगा और किसी का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। बोलो किसी का 1 रुपया भी, भाई यहाँ तवज्जो दे, किसी का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अब वो बादशाह ने मस्जिद बनाना शुरू किया। अब जाहिर बात है बादशाह लंबी चौड़ी मस्जिद बनाना शुरू किया। आपको मालूम होगा, भाई इधर आराम करेंगे आप लोग, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, या बोलना है वो बोल लो, क्या बोलना है? तो बादशाह ने बड़ी मस्जिद बनाना शुरू किया। बड़ी मस्जिद है, सुनना बहुत प्यारा वाक्य बात। अब बादशाह ने ऐलान कर दिया बड़ी मस्जिद बनाऊंगा, किसी का 1 रुपया भी लेने वाला, बोलो किसी का 1 रुपया भी लेने वाला। अच्छा, उस जमाने में बेचारा कमजोर आदमी जिसको लकड़हारा कहते हैं। लकड़हारा किसको कहते हैं? जंगल में जावे, लकड़े काटे और फिर बाजार में आके बेचे। उसको ख्याल आया कि बादशाह तो मस्जिद बनाएगा, मैं लकड़े बेचूंगा। बोलो मैं लकड़े बेचूंगा, 4 ईंट खरीदूंगा और 4 ईंट जाके बादशाह को दे दूंगा और बादशाह को कहूंगा तेरे को जितनी बड़ी मस्जिद बनाना है बना ले, मगर मेरी 4 ईंट भी रख लेना ताकि ये गरीब का नाम भी हो जावे। वो गया बेचारा, लकड़े बेचा, कितनी ईंट खरीदा? और 4 ईंट खरीद के वो बादशाह के पास आया और बादशाह को कहा ये 4 ईंट। बादशाह ने कहा ये क्या है? कहा आप मस्जिद बना रहे, बड़ी जामा मस्जिद बना रहे। कहा बना रहा हूँ। कहा उसमें ये 4 ईंट लगा देना, एक गरीब की 4 ईंटें चली जाएगी। बादशाह ने कहा नहीं, मैंने पहले ऐलान कर दिया, मैं किसी के पास से 1 पैसा भी नहीं लूंगा, 1 ईंट भी नहीं लूंगा, 1 पत्थर भी नहीं लूंगा। उसने बहुत बादशाह को समझाया, मेरी 4 ईंटें ले ले। बादशाह ने कहा नहीं, ले जाओ, उठाओ, तुम्हारी 4 ईंटें उठा लो। गरीब आदमी बादशाह के सामने क्या करे, ईंटें उठा के चला गया। अब उसने सोचा क्या करना चाहिए। देखो दिमाग, हमारा दिमाग जैसा वो मोबाइल में चलता है ना, इसका दिमाग नेकियों में चला। इसने क्या किया मालूम है? एक बड़ा ठेला लिया, उसमें लकड़े भरा, उसमें 4 ईंटें भी रखा। अब उसके बाद में वो मस्जिद के पास गया। बोलो किसके पास गया? मस्जिद के पास गया। अब मस्जिद के पास जहां सारी ईंटें रखी हुई थी, वो मजदूर लोग उठा उठा के लगा रहे थे, उठा उठा के लगा रहे थे। ये वहां गया और जाकर गिर गया, अपने आप को गिरा दिया। अब जब गिर गया तो सारा का सारा ठेला खुल गया। ठेला खुल गया तो बोलने लगा अरे मेरे लकड़े सब गिर गए, मेरे लकड़े गिर गए। सब लकड़े को जमा किया, वापस ठेले में रखा और 4 ईंटों को वहीं पे रख दिया। कहां पर? जहां सारी ईंटें रखी थी। और दूर से खड़े होकर देखता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ईंटें भी गई, पहली भी गई, दूसरी भी गई, तीसरी भी गई, चौथी भी गई। वो खुश हो गया, अल्लाह मेरा अल्लाह कोई देखने वाला नहीं, तू देखने वाला। मैंने 4 ईंटें मस्जिद में दे दी। और उसके बाद में चूंकि मार लगी थी, गिरा था, हाथ पाँव में मार लगी थी, बेचारा चला गया। अब सुनना, मस्जिद बन गई। बोलो मस्जिद बन गई। उसके एक लंबे ज़माने के बाद वो बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत। बादशाह ने ख्वाब में देखा जन्नत। अच्छा, जब जन्नत देख लिया उसके बाद में और एक जन्नत इतनी बड़ी। वहां बादशाह जाने लगा। फरिश्तों ने कहा वो तुम्हारी नहीं, ये वाली पहली वाली जन्नत तुम्हारी, वो जो है वो इससे भी पहली है।
तुम्हारी बाद में बनी है, उससे पहले है, वो तुम्हारी नहीं है। तो बादशाह ने कहा ये किसकी है? कहा ये तुम्हारी है। कहा वो किसकी है? कहा वो जो तुम्हारे पास 4 ईंटें लेकर आया था उसकी। तो कहा मैंने तो ईंट नहीं लिया था, मैंने तो उसको मना कर दिया था। फरिश्तों ने बताया उसने कैसे आइडिया किया, कैसा वो गिर गया और कैसे वो ईंटें पहुंचा दिया। तो कहा ये तेरी मस्जिद और वो, ये तेरी जन्नत और वो उसकी जन्नत। बादशाह सुबह में उठा, खुश तो था कि मेरी जन्नत है, लेकिन उसको भी जन्नत मिली। वो लकड़े वाले को बुलाया, कहा क्या किया था तूने? वो 4 ईंटों को डालने के लिए क्या किया? पहले तो उसने कहा वो तो मेरा और अल्लाह का मामला, का अल्लाह ने मेरे को बता दिया, बता तूने क्या किया। तो उसने सब बताया। कहा मुझे भी ख्वाब में यही पता चला है और आज मुझे पता चला कि मेरी भी जन्नत वैसी है और तेरी भी जन्नत वैसी है। वो लकड़ा वाला मुस्कुराने लगा और कहने लगा तूने तो आज ख्वाब देखा, मैंने तो जिस दिन 4 ईंटें दी थी ना, उसी रात को अल्लाह ने मेरी जन्नत को बना दिया था। मेरे प्यारो, आज वो 4 ईंटों का वास्ता मैं आपसे मांग रहा हूँ। आज वो 4 ईंट मैं आपसे मांग रहा हूँ। 2 बातें आपसे मांग रहा हूँ। एक तो मेरे दोस्तों, आप दोगे ना, कसम अल्लाह की मैं 10 मरतबा बोलूँ अल्लाह आपको जन्नत देगा। हो सकता न देवे, लेकिन हमारे नबी ने कह दिया है तो अल्लाह 101% जन्नत देगा। हमारे नबी ने फरमाया मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। हमारे नबी ने फरमाया जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाएगा। तो ये बात तो फाइनल है कि जन्नत में महल बनेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। और दूसरी बात कि हम जो भी देंगे, अर्श के 8 फरिश्ते क़यामत तक अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इसको माफ़ कर दे। तो मगफिरत भी फाइनल, जन्नत भी फाइनल। 4 ईंटों को सामने रखते हुए बताओ भाई, 4-4 हज़ार, 8-8 हज़ार, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार। और अभी रमज़ान शुरू होने वाला, शाबान का आखिरी, रमज़ान का शुरू। इस अच्छा एक बात और बताओ, हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर क्या होता है मालूम है जुनेद भाई, नूर भाई, सुनने जैसी बात है, शकील भाई आप भी सुने, मस्जिद बनती है माशाल्लाह, बोलो बनती है माशाल्लाह, अल्लाह का घर है। अच्छा मैं कसम खाकर कहता हूँ आप लोग 1 रुपया भी नहीं दोगे फिर भी मस्जिद बनेगी। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि मेरा घर है, आपका घर है, किसका घर है? जो अल्लाह खैरों को करोड़ों अबजों दे सकता, क्या वो अपना घर नहीं बना सकता? लेकिन अल्लाह खुद चाहता है कि उंगली कटा के मेरा बंदा शहीदों में नाम लिखवा दे। इसलिए अल्लाह हमको ये मौका देता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत जगहों पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। मुतवल्ली का झगड़ा है, ट्रस्टियों का झगड़ा है, फला का झगड़ा। अभी रमजान महीना आएगा ना, सब लोग नमाज पढ़ने आएंगे, नमाज कम पड़ेगा। ये पंखा काय को नहीं चलता, ये एसी काय को नहीं चलता। अरे कमबख्त तेरी बीवी के सामने भी तू जोर से नहीं बोलता, इतना जोर से तू इमाम साहब के सामने बोलता, इतना जोर से तू इमाम बांगी साहब के सामने बोलता। वहाँ बीवी को घर में बोले आज मैं थकी हूँ, मैंने समोसा नहीं बनाया, मैं बाहर से लेके आऊँगा। शब्बीर साहब सही के नहीं? वो बीवी बोले मेरे पाँव में बहुत दुख था, मैंने खाना नहीं बनाया, तो हमारे मुन्ना भाई बाहर जाके लेके आता है खाना। तो ये अजीब व गरीब मामला है। यानी सारा जुल्म करना तो मस्जिद के इमाम पर। कौन सी बड़ी पगार देते हो? 8,000 10,000 पगार, जिसमें तुम्हारा नाश्ता चलता है, उसमें इमाम बेचारा पूरा महीना गुजारता है। और आके ये दीवार ऐसा काय को, ये इसमें। और मुतवल्ली ट्रस्टी तो समझ अपने अब्बा की मस्जिद है भाई, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा। इसलिए अल्लाह के वास्ते मुतवल्ली और ट्रस्टी को और सारे मुक्तदियों को अपने घर का ख्याल बाद में रखो, पहले किसके घर का ख्याल रखो। और हदीस में जो अल्लाह का घर आबाद करेगा, अल्लाह मरने से पहले उसको 10 घर देगा। आपका एक घर है, आपने दूसरा खरीदा, तीसरा, लोग कहते हो देखो देखो 5-5 6-6 घर हो गए। वो बड़े फखर के साथ कहते 6 हुए, 10 तक जाना है, क्योंकि अल्लाह का वादा है। अल्लाह के घर में मदद करोगे मैं तुम्हें 10 घर बना के दूंगा। मन जा बिल हसना फलहु आशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमाते एक घर बनाओगे, कितने घर अल्लाह बनाएगा? और ये 10 तो दुनिया के बारे में, बाकी आखिरत में जितनी जन्नत देगा वो अल्लाह मालिक है। तो चलो 10 घर मिलेंगे, अर्श के फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। हाँ बोलो ना। जन्नत में महल बनेगा, 10 घर दुनिया में, जन्नत में महल आखिरत में, और अर्श के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। चलो शुरू करो। यूँ समझो ये मस्जिद का भिखारी खड़ा है, ये मैं भिखारी खड़ा हूँ, आप देते जाओगे भाई, जल्दी अलमास खड़े हो जाओ। कुछ लोग रुक जा बेटा रुक जा, मेरे को बात तो पूरी होने दे। अल्लाह का बंदा, तू तो बहुत खूबसूरत बन के आया। कुछ हाँ फेशियल करवा क्या? अच्छा पूरा मजमा सुने, पहले मेरी बात सुन ले कि कुछ लोग जेब में पैसा लेकर नहीं आए होंगे
और उनका इरादा होगा भाई कलर करवाने का, किसी का इरादा होगा सीमेंट देने का, किसी का इरादा होगा गारा देने का, किसी का इरादा होगा जो मस्जिद को जरूरत है, मेरे को नहीं मालूम, जो भी प्लम्बरिंग की लाइन होगी या इलेक्ट्रिक लाइन होगी या और जेब में पैसा नहीं लेकर आया तो यहाँ मस्जिद का जिम्मेदार खड़ा हो जावे, जो आदमी जो बोले उसका नाम भी लिखे, मोबाइल नंबर भी लिखे और उसे वसूली कर लेवे। रमजान से पहले पहले वसूली हो जाएगी, रमजान के रोजे कबूल हो जाएंगे। तो चलो लिखे, शुरू करें आज। चलो सबसे पहले हमारा साबिर भाई आ गया भाई।